हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ओएसएससी की तरफ से जो नोटिस है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो 17/5/2025 और सब्जेक्ट इसका है नोटिस रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑन पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी टीचर। एडवर्टाइज नंबर मेंशन किया है कि जो पहले था कि ये जो है बिलिंगुअल आएगा, यानी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आएगा। जिस समय आप एग्ज़ाम दिए उस समय देखिए आपका अंग्रेज़ी पे नहीं है, सिर्फ हिंदी पे है। तो इसी को कंसीडर करते हुए ओएसएससी जो है ये नोटिस निकाला है। ओके, तो क्या करना है आप लोगों को, देखिए कि जिसका जो चाहता है फिर से एग्ज़ाम देना, सिर्फ 20 मार्क का मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो यहीं चलिए आलोचना ही करते हैं। एज पर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड सब्सिक्वेंट नोटिस हिंदी टीचर एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन 15/5/2025 पे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो उस पर क्या हुआ, 125 मार्क का था, 130 हिंदी और 20 मार्क जो है पेडागोजी। इट इज़ मेंशन इन द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ एलटीआर हिंदी टीचर्स क्वेश्चन ऑन पेडागोजी। जो एडवर्टाइजमेंट पे आपका था कि जो पेडागोजी क्वेश्चन है, पेडागोजी और इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, ये जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों पे होगा, बोथ लैंग्वेज पे बिलिंगुअल होगा, वहाँ पर लिखा था। इन एक्चुअल एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन हुआ आपका 15 तारीख को, तो पेडागोजी और इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो है केवल हिंदी में आया था। यही प्रॉब्लम था जो आप लोग बोल रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट में जो मेंशन था वो दोनों भाषा पे आएगा। ओके, लेकिन जिस समय एग्ज़ाम हुआ वो क्या कर दिया, केवल जो है हिंदी में दे दिया, अंग्रेज़ी में नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर जो है ओएसएससी ये नोटिस निकाला है कि ए फ्यू स्टूडेंट हैज़ क्लेम दैट दिस हैव एडवर्सली अफेक्टेड देयर परफॉर्मेंस, कि कुछ स्टूडेंट जो है क्लेम कर रहे हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए थे कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पे आएगा, यहाँ पर केवल हिंदी में आया, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट जो है क्लेम किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ओएसएससी बोला है, आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल एस्पेक्ट द कमीशन हैज डिसाइड टू गिव एन ऑप्शन टू सच स्टूडेंट हु अपियर द हिंदी मेन रिटन एग्जामिनेशन 15 मई 2025। दे में इंडिकेट वेदर टू इवैल्यूएट देयर प्रेजेंट आंसर शीट और अपियर ए फ्रेज एग्जाम, कि जो 15 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए अब दो ऑप्शन दिया है, कमीशन जो है दो ऑप्शन दिया है। दे में इंडिकेट वेदर टू इवैल्यूएट देयर प्रेजेंट आंसर शीट, के अब वो सोचें कि प्रेजेंट आंसर यानी जो आप एग्ज़ाम दे चुके हो 15 तारीख को, ठीक है, ये केवल 20 मार्क पेडागोजी के विषय में बात होता है, बाकी 130 हिंदी जैसा है वैसा रहेगा। उस 130 हिंदी के मार्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस क्वेश्चन पे कोई परिवर्तन नहीं, केवल जो 20 मार्क आपका हिंदी पे आ गया है उसी विषय में जो है ये नोटिस है। तो यहाँ पर क्लियर बोला गया है ओएसएससी की तरफ से कि दे में इंडिकेट वेदर टू इवैल्यूएट देयर प्रेजेंट आंसर की और टू अपियर ए फ्रेश एग्जामिनेशन, के अब जो है कैंडिडेट को डिसाइड लेना है कि आप जो आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, आपका जो रिजल्ट निकलेगा, आप जो एग्ज़ाम दिए हो, जो पेडागोजी 20 मार्क हिंदी में आया था, आप उसी पे रहना चाहते हो, यानी वही आप 20 से जो दिए हो उसी को वही नंबर आएगा चाहते हो, या फिर एक फ्रेश एग्ज़ाम देना चाहते हो। एंड फॉर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन 20 मार्क इफ दे सो डिज़ायर, जब चाहते हो तो दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, देखिए बोल्ड पे बिल्कुल लिखा है, प्लीज़ नोट दैट 130 क्वेश्चन ऑफ हिंदी आर नॉट अफेक्टेड, कि 130 मार्क जो हिंदी है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 130 को 130 है ही। विल बी इवैल्यूएटेड आज दे आर, के 130 जैसा था वैसा रहेगा। अब जो 20 मार्क है उसी के विषय में दिया है कि अगर आप चाहते हो उस 20 मार्क को फिर से एग्जाम दे सकते हो। फॉर दोज हु ऑप्टेड फॉर फ्रेश एग्जामिनेशन इन पेडागोजी इवैल्यूएशन एग्जाम विल कंसिस्ट 20 क्वेश्चन, के फॉर दोज हु ऑप्टेड फॉर फ्रेश एग्जामिनेशन, के जो फिर से फ्रेश एग्जामिनेशन देना चाहता है केवल पेडागोजी इवैल्यूएशन पे, 130 का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं है, केवल पेडागोजी पे जो देना चाहता है वो 20 क्वेश्चन आएगा, जैसे 20 प्रश्न था वैसे आएगा, 16 मिनट टाइम दिया जाएगा, केवल 16 मिनट टाइम दीजिएगा। सच कैंडिडेट आंसर इन द एग्जामिनेशन डेटेड 15/5/2025 पर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, जो नया एग्जाम देगा, फ्रेश एग्जाम देगा जो कैंडिडेट 15 तारीख को, उसका पेडागोजी इवैल्यूएशन जो 20 मार्क दिया है उसको और जो है इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। अब 130 आपका जो हिंदी पे होगा और न्यूली जो 20 मार्क देंगे उसमें से जो रखेंगे उस हिसाब से आपका जो है निकलेगा, मार्क निकलेगा। समझ पा रहे हो क्लियर तौर पर?
ओके तो वही दिया है कि फॉर दोज हु ऑप्टेड फॉर फ्रेश एग्जामिनेशन, जो फ्रेश एग्जामिनेशन देगा 20 क्वेश्चन आएगा, 16 मिनट टाइम रहेगा ओके आंसर देने के लिए। सच कैंडिडेट्स आंसर इन एग्जामिनेशन डेटेड 15 मई 2025 फॉर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। जो फ्रेश एग्जामिनेशन देगा उसका पहला का जो 15 तारीख एग्जाम दिया था वो 20 मार्क पेडागोजी जो है अब न्यू एग्जाम के हिसाब से उसका दिया जाएगा मार्क। दिस ऑप्शन ऑफ फ्रेश एग्जामिनेशन बाय कैंडिडेट वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी चेंज और विड्रॉन। अगर आप लोग फ्रेश एग्जाम देने के लिए लिंक अवेलेबल होगा 19 से लेकर 21 तारीख ओएसएससी के वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल होगा। अगर आप लिंक पे जाकर एग्जाम देने के लिए क्लेम कर देते हैं दिस ऑप्शन ऑफ फ्रेश एग्जामिनेशन बाय कैंडिडेट वंस एक्सरसाइज, अगर एक बार आप एक्सरसाइज कर देते हैं कि मुझे जो है न्यू एग्जाम देना होगा तो आपको न्यू एग्जाम देना ही पड़ेगा, आप फिर जो है बैक नहीं आ सकते उससे ओके तो लिंक कब से मिलेगा आपको 19 से लेकर 21 तक जो लिंक मिलेगा। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटर्ड फॉर एनी ऑप्शन आफ्टर द लास्ट लिंक। अब जो है फिर जो एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आपको फिर से जो है लिंक नहीं मिलेगा, 19 से 21 तक लिंक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद जो है आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर आप देना चाहते हो, उसके बाद और एक पॉइंट क्लियर लिखा है कि दोज कैंडिडेट हु डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स इन द लिंक विल बी इवैल्यूएटेड ऑफ प्रेजेंट सेट ऑफ आंसर के कोई अगर लिंक पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वो 15 तारीख को जो एग्जाम दिया है दोज कैंडिडेट हु डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स इन द लिंक विल बी इवैल्यूएटेड फॉर प्रेजेंट सेट ऑफ आंसर की इन पेडागोजी इवैल्यूएशन। कि अगर आप देना नहीं चाहते हो तो आपको लिंक पे जाने की देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो 15 तारीख को एग्जाम दिया हूं उसी पे ही मेरा कैलकुलेशन हो तो आपको लिंक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोज हु रिस्पॉन्ड टू लिंक बट वांट टू रिटेन प्रेजेंट एग्जाम, अगर लिंक पे आप गलती से क्लिक कर देते हैं उसके अंदर फिर ऑप्शन होगा कि आप देना चाहते हो या नहीं, तो आप वहां से भी बैक आ सकते हो। लेकिन वंस अगर आप लोग वहां पर ऑप्शन होगा देखना कि मैं एग्जाम देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता हूं, अगर वहां पर क्लिक कर देते हो कि देना चाहते हैं फिर जो है आप बैक नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। समझ पाए? तो एक क्लियर कट किया है केवल 20 मार्क पेडागोजी को लेकर, केवल 20 मार्क पेडागोजी को लेकर। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा है कि फॉर दोज हु ऑप्टेड फॉर फ्रेश एग्जामिनेशन पेडागोजी एग्जामिनेशन विल कंसीडर कि 20 मार्क आपका एग्जामिनेशन होगा, 16 मिनट टाइम दिया जाएगा। आंसर एग्जामिनेशन डेटेड जो 15 तारीख फॉर पेडागोजी एवल्यूएशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। के अगर आप न्यू एग्जाम देते हो पुराने एग्जाम का जो 20 मार्क से जो भी रखे हो उसको कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। अब देखिए वो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद कई बच्चे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जो है क्या किया जाए। अगर आप देखिए फॉर्म फिलअप करने के बाद भी अगर आपको नहीं देना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप चाह रहे हो कि 15 तारीख एग्ज़ाम जो दिए थे, आप 15 तारीख जो एग्ज़ाम अपीयर किए थे मेन रिटन एग्ज़ाम, तो आप चाहते हो कि मेरा जो है वही सही है, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लिखा है दे में इंडिकेट वेदर टू इवैल्यूएट देयर प्रेजेंट आंसर सीट और टू अपीयर फ्रेश एग्जामिनेशन। दो ऑप्शन दिया है आपको कि कुछ भी कर सकते हो आप लोग। फिर लिखा है फॉर दोज हु ऑप्टेड ए फ्रेश एग्जामिनेशन, अगर देना चाहते हो फ्रेश एग्जामिनेशन तो आपका क्या क्या होगा वो चीज़ दे दिया है। ओके, दिस ऑप्शन फॉर फ्रेश एग्जाम, अगर एक बार चाहते हो देना फिर आप जो है वहाँ पर क्लिक कर दिए देने के लिए, फिर जो है आप विड्रॉ उस चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते। लिखा है दोज कैंडिडेट हु डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स इन द लिंक विल बी इवैल्यूएटेड फॉर द प्रेजेंट सेट ऑफ आंसर की। अगर आप लिंक पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम दिए हो उसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर कोई देना चाहता है तो फिर जो है वो लिंक पे जाके दे सकता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का लिंक 19 से लेकर 21 तक अवेलेबल रहेगा, तो आप अगर देना चाहते हो 20 मार्क पेडागोजी का तो आपका प्रीवियस 20 मार्क कट जाएगा, न्यू पे जो मार्क आएगा वो ऐड किया जाएगा, लेकिन 130 पे कोई परिवर्तन नहीं होगा जो हिंदी पे। अब कई बच्चों का प्रश्न है कि सर दें या ना दें। ठीक है, और कुछ बच्चों का प्रश्न है कि अगर देना भी चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर क्या होगा, कहाँ होगा। तो देखिए इस चीज को कोई तरह का मेंशन नहीं किया गया कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। देखिए आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, भुवनेश्वर ही हुआ था, तो मे भी जहाँ तक मुझे लगता है, अब क्या होगा ये अलग चीज़ है कि आपका फिर वही ऑफलाइन और वही एग्जाम सेंटर जो है भुवनेश्वर पे ही होगा। तो अगर आप देना चाहते हो तो कर सकते हो। अब कौन दे, देखिए जो मेरे ख्याल से अगर 12-13 प्लस रखा है ओके, तो देने की मैं सोच रहा हूँ कि कोई आवश्यकता उसको ना है। देखिए हो सकता है क्वेश्चन जो है इजी
हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। अब क्या होगा इसके विषय में आप सबको जैसे डाउट है मुझे भी उसी प्रकार, मैं बस अपना सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप 11 12 13 प्लस रखे हो तो आपको अगर लगता है कि मैं फिर से ट्राई करूंगा अंग्रेजी पे 17 18 रख दूंगा तो आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो है वही सही है 12 13 सही है तो देने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, जो मेरे सजेशन से जो बिल्कुल मतलब मान लीजिए कि केवल जिसका 4-5 मार्क आ रहा है, कि जिसका केवल 4-5 मार्क आ रहा है तो वो लोग दे देंगे तो बेटर होगा। जो अंग्रेजी पे प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, अक्सर बच्चे अंग्रेजी पे ही प्रिपरेशन आप लोग कर रहे थे, तो दिक्कत क्या हुआ जिस समय हिंदी पे दे दिया आपको प्रॉब्लम हुआ। तो आप अगर चाहते हो कि यार मेरा तो 3-4 मार्क रहा है, अब अंग्रेजी हिंदी दोनों पे आएगा तो मैं दे दूं बेटर होगा। और मैं भी यही समझ रहा हूं कि जो बिलो 10 रखे हो अगर दे सकते हो तो दे दो, कोई बात नहीं। जो 13-14 प्लस किए हो वो लोग अगर दोगे, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया फिर आप लोगों का मार्क कम जाएगा। तो देखिए डिसीजन आपको लेना, मैं अपना सजेशन दे रहा हूं कि आपका एग्जाम किस प्रकार हुआ है। आप 20 में से देखो 130 का तो कोई मामला ही नहीं है, 130 का कुछ नहीं, वो जैसा था वैसा रहेगा। बाकी 20 में से आपको अगर लग रहा है कि प्रीवियस एग्जाम पे आप जितना रखे हैं 20 मार्क पेडागोजी में से, अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन भुवनेश्वर पे ही होगा जितना उम्मीद है, अब देखो आने वाले समय पे समय बताएगा कि क्या होता है। तो अगर आपको लगता है कि प्रीवियस एग्जाम से आप लोग ज़्यादा रख सकते हैं, सीधी बात आप लोग दीजिए। अगर आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि अब अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, क्वेश्चन कैसा आएगा कि मेरा प्रीवियस एग्जाम पे 20 मार्क्स से इतना था, मे भी कम जाएगा, तो आप लोग मत दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जिसे देना है वो लिंक पे जाकर जो है क्या कर सकता है ना, रजिस्ट्रेशन कर सकता है एग्जाम के लिए, जिसको देना है। जिसको नहीं देना है वो कुछ ना करे। ठीक है, सीधे तौर पर बता दिया गया है, क्योंकि इन फ्यूचर आप ओएसएससी को कोई दोषारोप नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ओएसएससी का ऐसे नोटिस लाने के लिए। और एक चीज आप पहले बार पे ही कर देते तो दोबारा आपको इस चीज की आवश्यकता ना होती, क्योंकि आप ओएसएससी आप मेंशन किए थे कि आप दोनों लैंग्वेज पे करेंगे, आप नहीं किए तो इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी। तो जो भी हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा नोटिस किया, बहुत बहुत थैंक्स इस संस्था को देना चाहिए कि कंसीडर कर रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।